गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आपका 8th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल जो है मैं आपकी जो कि टेक्स्ट बुक है यानी कि वसंत में जो है मैंने कल आपको लेसन 18 का जो है पाठ का सार और कुछ गद्यांशों की जो है व्याख्या दी थी। तो यानी कि व्याख्या करवाई थी, उनके अर्थ जो है व्याख्या उनकी समझाई थी। तो उसमें से जो है मुख्य 2 पैरे आपके रह गए थे, तो जो है आज मैं उनकी व्याख्या दूंगी और जो भाषा की बात है उसमें क्या बताया गया है उसके बारे में भी जो है मैं पूर्ण जानकारी आपको दूंगी। तो 8th क्लास में जो है आज का हमारा टॉपिक है बेटा लेसन 18 टोपी। लेसन पार्ट 18 यानी कि टोपी। तो गौरैया की टोपी जो है होती है या अन्य व्यक्तियों की, बॉयज की, लड़कों की टोपी अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसके क्रियाकलाप भी जो है मैं आज आपको कराऊंगी। तो सभी बच्चे जो है अपनी टेक्स्ट बुक वसंत भाग 3 निकालिएगा और इसमें जो है लेसन 18 जो है आपका टोपी, इसमें लेसन 18 टोपी निकालिएगा और जो है इसमें आप निकालेंगे मुख्य पैरा यानी कि 5th पैरा जो है मैंने कल 4 करवा दिए थे। पेज नंबर 118 यानी कि 118 पेज पर जो है आपका ये पैरा है, मैंने पेज भी आपको बता दिया है। तो सभी बच्चे जो हैं ये पैरा निकालेंगे। मैं इसकी जो है संकेत भी आपको बता देती हूँ। संकेत जो है, रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया, यहाँ से लेकर के और तुझे कुछ अता पता है, यहाँ तक का ये पैरा है। थोड़ा मैं इसको आज फिर आपको बता देती हूँ। कल मैंने ये लास्ट में आपको बताया था, कोई बात नहीं, मैं आज फिर इसकी जानकारी आपको दूंगी। तो सभी बच्चे जो हैं ये पैरा निकालिए। रास्ता चलते चलते, यहाँ पर है ये फर्स्ट पैरे में, यहाँ पर ये दिया गया है, इसे देखिएगा। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा और चाबुक लगते ही एक बावरा चीखने लगा। चाबुक मिलते ही, चाबुक यानी कि हाथ लगते ही, लगते ही यानी कि वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम, जिन अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा जो है ताम्र यह रटता रहा। ताम्र यानी कि उम्र भर, ताम्र यानी कि उम्र भर जो है वो रटता रहा कि ये तीनों चीज़ जो है मुझे मिल जाएगी। कौन कौन सा? घोड़ा और जो है क्या मिल जाएगी, यानी तीनों चीज़ जो है उसे रास्ते में मिल जाए। कहीं पर कौन कौन सी? चाबुक और घोड़ा और जो है एक तरीके से वो तो जो है उसको मिल गई। तो वो जो है क्या करेगा, एक दिन घुड़सवार अवश्य करेगा। क्या करेगा? एक दिन जो है बावरा यानी कि घुड़सवार अवश्य करेगा, जो उसको ये तीनों चीज़ जो है उसको मिल गई। चाबुक तो उसको मिल ही गया था, बाकी बचा 3 घोड़ा और लगाम और जिन। घोड़ा मिल जाए और लगाम खींचने वाली जो घोड़े को ऐसे बांधी जाती है उसको ऐसे खींचा जाता है, तो यानी कि एक प्रकार की हम उसको रस्सी भी कह सकते हैं कि रस्सी को ऐसे जब चलाते हैं ना, घोड़े को आगे ऐसे खींचते हैं, यानी कि लगाम उसको मिल जाए, जिन और जिन उसको मिल जाए। तो एक दिन वह बावरा अवश्य घुड़सवारी करेगा। तो इसकी जो है मैं अब व्याख्या आपको बताना चाहूँगी। तो सभी बच्चे जो है ध्यान से, इसमें जो है बेटा लेखक ये कहना चाहता है कि एक दिन जो है किसी बावरे को, एक दिन जो है इसमें एक दिन बावरे को जो है रास्ते में चलते चलते
गवरैया को कहीं से एक रुई का एक फाहा मिल गया था। ठीक उसी तरह के इसमें जो है अपनी टोपी वह बनवा सकती थी। तो उसे अत्यधिक खुश होकर जो है गवरे ने उसे समझाते हुए कहा था कि तेरे पास जैसा ही एक बावला युवक है। यानी कि गवरैये को जो है गवरे ने एक उदाहरण के रूप में बावले का उदाहरण दिया था कि एक बावला था, उसको जो है एक चाबुक घोड़े का जो है उसको चाबुक मिल गया था। तो यानी कि गवरैये को गवरा जो है एक बावले का उदाहरण देना चाहता है। तो एक दिन उसे मार्ग में चलते चलते एक चाबुक मिल गया और चाबुक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। चाबुक बहुत ही सुंदर लचकदार था, शायद वह किसी घुड़सवार का गिर गया होगा। चाबुक के मिलने पर बावला युवक जो है चिक चिक कर कहने लगा कि चाबुक तो मिल गया, बस 3 चीज़ें बाकी है, घोड़ा, लगाम और जेब। सच्चाई तो बेटा यह है कि ये तीनों चीज़ें रास्ते में पड़ी नहीं मिलती। जरूरी थोड़ी ना उसको घोड़े का चाबुक मिल जाए, उसको घोड़ा भी रास्ते में कहीं से मिल जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि घोड़ा भी मिल जाएगा और उसको उसकी लगाम भी मिल जाएगी और जेन भी मिल जाएगा। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो वो बेचारा दिन भर सोचता रहा, यानी कि कहने का तात्पर्य है उसकी जिंदगी बीत गई जीवन भर कि ये 3 चीज़ें बाकी है, घोड़ा, लगाम और जिन। सच्चाई तो ये है कि ये तीनों चीज़ें रास्ते में नहीं मिल सकती। गवरा पुनः कहता है, यानी कि दोबारा कहता है, बेचारा युवक जीवन भर 3 चीज़ों को रटता रहा, बस 3 चीज़ें मिल जाए, बस 3 चीज़ें मिल जाए। कौन कौन सा? घोड़ा और चाबुक, घोड़ा, जिन और चाबुक। तो इसके मिलने पर जो है घुड़सवारी करेगा ये। अगर तीनों उसको मिल जाएगी तो फिर वो जो है घुड़सवारी करना शुरू कर देगा। तो उसे न तो ये तीनों चीज़ें मिलने वाली थी और न ही कभी वह घुड़सवारी कर सकता था। क्या ये तीनों चीज़ें उसको रास्ते में पड़ी हुई मिलती? नहीं ना। तो ये तो संभव नहीं था ना बेटा। तो क्या उसको ये तीनों सामान उसको कोई लाकर खड़ा बीच में दे देता कि ये घोड़ा और ये लगाम, ये जिन जो है ये पकड़ो और आप घुड़सवारी, यानी कि फ्री फंड में किसी को मिल जाना है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इस प्रकार जो है गवरा गवरैया को उदाहरण देता हुआ कहता है, तुम जरा इसके विषय में जो है विचार करके देखो कि यह कार्य सरल नहीं है कि तुम टोपी बनाना चाहती हो, फाहा मिल गया, रुई का फाहा मिल गया कि इससे जो है इजी टोपी मिल जाएगी, कहाँ इसको धुलवाने जाओगी, कहाँ इसको जो है इसका वस्त्र बनवाने यानी कि कतवाने के लिए जाओगी। तो इस प्रकार जो है एक बावरे की तरह तुम भी बावरी हो रही हो, यानी कि रुई का फाहा मिलने के कारण आप भी बावरी हो रही हो। तो नेक्स्ट पैरा देखेंगे बेटा, यानी कि 6th पैरा। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, और पेज नंबर 118 पर दुनिया बेचारा बूढ़ा था, ये वाला पैरा चित्र के ठीक ऊपर। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था। तो ये कहाँ तक है? ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुलवाने, यहाँ तक का। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर जो है वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक जो है मिर्जई पड़ी हुई थी। और वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है और जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुलवानी। फोकट यानी कि फ्री में काम करवाने के लिए, यानी कि दुनिया जो है गवरैया को कह रहा था फोकट में, यानी कि फ्री में जो है रुई धुलवाने के लिए एक ऊपर से तुम आ गई हो। तो ऐसा थोड़ी ना है। तो इसमें तो जो है गवरैया उसको जो है आधा हिस्सा देती है। जब उसको जो है गवरैया बेटा आधा हिस्सा देने के लिए कहती है दुनिया को, इसमें लेखक ने ये भी बताया है। लेखक ने क्या बताया है? लेखक ने जो है ये बताया है कि गवरैया अपना रुई का फाहा लेकर सबसे पहले रुई धुलवाने के लिए नगर के जो है दुनिया के पास गई। और दुनिया बेचारा बूढ़ा व्यक्ति था, वह बहुत ही
गरीब था। क्या था बेटा वो? बहुत ही गरीब था। कौन? धुनिया। धुनिया जो है रुई को धुनता है, बेचारा बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति और गरीब था। सर्दी का मौसम था, उसके तन पर जो है वर्षों की पुरानी फटी हुई एक मिर्ची ही पड़ी हुई थी और वह सर्दी से कांप रहा था। क्या कर रहा था? जो है वो बूढ़ा सर्दी से कांप रहा था। तो कांपते हुए देखा कि वह सर्दी से कांप रहा था। उसने गौरैया से कहा कि क्या तू देख नहीं रही है कि मुझे जो है राजा के लिए रजाई बनानी है, कि मैं जो हूँ राजा के लिए रजाई बनाने जा रहा हूँ, मैं खाली नहीं हूँ, कहने का तात्पर्य। इसलिए मैं तेरा काम नहीं कर सकता। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है कि चाम का दाम चलाता है, अर्थात चाम का दाम अर्थात बिना मूल्य चुकाए काम करवाता है। चाम का दाम यानी कि एक मुहावरा यहाँ पर दिया गया है, चाम का दाम चलाता है, यानी कि मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और इसका तात्पर्य है कि बिना मूल्य दिए फोकट में यानी कि फ्री में काम करवाता है। और दूसरा, तू भी यहाँ मुफ्त में रुई धुलवाने के लिए आ गई है, तू यहाँ से चली जा, मैं तेरी रुई नहीं धुन सकता। तो ये कौन कहता था? ये गौरैया को जो है धुनिया कहता है था, जिसके पास जो है रुई धुलवाने के लिए गौरैया गई थी। ठीक है, तो इसमें जो है बेटा नेक्स्ट पैरा आप देखेंगे, नेक्स्ट यानी कि लास्ट पैरा जो है आपका, इस गौरैया ने पेज नंबर 123 पर, पेज नंबर 123 पर निकालिएगा। हाँ यस, पेज नंबर 123 पर देखिएगा पैरा। इस गौरैया ने जो काम करवाया उसे आधा हिस्सा दे देती थी। इस गौरैया ने जिससे काम करवाया उसको आधा हिस्सा दे देती थी। देखो यहाँ पर, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसे आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। कहने का तात्पर्य यहाँ जो है बेटा राजा से है। राजा के पास क्या चीज़ नहीं है? धन दौलत और महल दुमैले, सोना चांदी गहने। तो राजा के पास कहने से तात्पर्य क्या चीज़ नहीं है जो कि फ्री में काम करवाना चाहता था, यानी कि फोकट में ही काम करवाता था। तो इसमें जो है लेखक यानी कि रुई धुलने का काम करने वाला धुनिया राजा से अभ्यदान मिलने पर उसे बताता है कि महाराज, इस गौरैया ने अपना सारा कार्य करवाने के लिए, अपना जो है सारा कार्य करवाने के लिए आधा हिस्सा दिया है, इसलिए इसका सारा कार्य सुचारू रूप से जो है संपन्न हुआ, यानी कि पूरा हुआ, सुचारू अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से यानी कि अच्छे ढंग से जो है इसका सारा कार्य संपन्न हुआ। दुनिया जो है पुनः कहता है, यानी कि दोबारा कहता है, महाराज जिसके पास सब कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। गौरैया के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उसे जो है आधा हिस्सा उसने दिया है। इसी कारण जो है उसके पास काम के अपने आप ही इच्छा और कुशलता जो है आ जाती है कि काम करने की इसका मन नहीं चाहता। अगर किसी को कुछ पेमेंट मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो किसका मन नहीं होता कि किसी का काम करे? सब करते हैं। तो जिसके पास सब कुछ यानी कि सब कुछ है तो वह कुछ भी नहीं देता। गौरैया के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उसे जो है वह आधा हिस्सा उसने दिया है। इसी कारण उसके काम में अपने आप से इतनी कुशलता आती है, इतनी सत्य को बताता हुआ दुनिया जो है इस बात को बताता हुआ राजा के सामने जो है दंडवत रूप से प्रणाम करता जा रहा था। तो कहने का भाव यह है कि दुनिया ने राजा के सामने सत्य ही उजागर कर दिया था, इसलिए वह जो है डरा हुआ भी था। क्योंकि जब जो है ये गौरैया
इसकी टोपी बन गई थी, तो ये राजा के टहलू पर जाकर बैठ गई थी। टहलू यानी कि छज्जे पर जो है जाकर ये बैठ गई थी। और वहाँ पर जो है इसने देखा कि राजा का सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी, ये तो जो है कहने लगी थी। तो ये जो है मैंने इसमें आपकी बुक में जो है मुख्य पैरे इसमें बताए हैं। तो अब जो है हम करेंगे इसमें भाषा की बात। भाषा की बात जो इसमें आते हैं ना आपके लेसन में, तो ये निकालेंगे सभी बच्चे भाषा की बात। तो इसमें जो है गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उसकी वर्तनी भी बदल जाती है। यानी कि जो बोलने की बोलते हैं ना गांव के लोग, तो उनकी मात्राएं, वर्तनी मीन्स मात्राएं भी बदल जाती है। जैसे गवरैया तो गवरैया, गौरैया तो गांव में बोलते हैं क्या, गवरैया, और यहाँ पर जो है कैसे बोलते हैं हम सही ढंग से, गवरैया का ग्रामीण उच्चारण है। उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखी है। फुंदना, तो इसमें अगर कहा जाए फुन गेंदा, फुल गेंदा का बदला हुआ रूप है। कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं, जैसे मुलुक, मुलुक गांव में जो है ग्रामीण उच्चारण, ग्रामीण उच्चारण, शब्दों का उच्चारण, और यानी कि वर्तनी के द्वारा शुद्ध उच्चारण, हम कह सकते हैं शुद्ध उच्चारण। तो गांव में क्या बोला जाता है, मुलुक, 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 मुलक भी बोल देते हैं कई लोग, मुलक, उस मुलक में, उस इलाके में। तो अगर इसको हम सही तरीके से शुद्ध में लिखें ना, मुल्क, मुंह आधा ल और क्या मुल्क, तो ऐसे इसे मुल्क भी कहते हैं कई लोग, मुल्क, मुलक, मुलक में मुलक ऐसे भी बोलते हैं। इसको ऐसे भी मैंने अच्छी तरह सुना है कि ऐसे भी इसको मुलक, उस मुलक में, उस मुल्क में, है? तो ऐसे भी बोलते हैं। जैसे इसमें बोलते हैं ग्रामीण भाषा में खमा, खामोश, खमा, खमरक, खमा, तो खमा से तात्पर्य होता है क्षमा, खमारक, क्षमारक, क्षमा, क्षमा यानी कि क्षमारक, कुछ धीरज रख इसको। मंजूरी, मजदूरी को क्या बोलते हैं, मजूरी, 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 क्या बोलते हैं मजदूरी को, मजूरी। ये बिंदी नहीं है बेटा, यहाँ बिंदु नहीं है, ये वैसे ही कोड पर लगा हुआ है। तो मजूरी बोलते हैं किसको भी, मजदूरी को। मजदूरी को बोलते हैं। फिर एक आता है मल्लाहार, मल्लार, तो मल्हार को क्या बोलते हैं वे, मल्लार, मल्लार। अब इसको साधारण भाषा में अगर हम शुद्ध भाषा में लेंगे तो मल्हार, मैं आधा ल हा और रे, मल्हार। क्लियर। नेक्स्ट जो है इसमें अन्य शब्द भी हो सकते हैं। तो ये जो बताए मैंने ग्रामीण जीवन में जो दिए जाते हैं, जैसे इस तरीके से। तो इसमें जैसे ग्रामीण, और अगर मैं अन्य, ये तो आपकी बुक में थे, अगर दे और बोलेंगे कुछ अपनी तरफ से जो है हम शब्द बताएंगे। बखत, एक बोलते हैं बखत, बखत, बखत। तो बखत को हम क्या करते हैं, वक्त, वक्त। हिंदी में शुद्ध अगर वक्त नहीं लिखेंगे तो वक्त बोलते हैं, वक्त। और उसमें क्या बोलते हैं वे, बखत। क्या बोलते हैं बेटा, बखत। तो अगर जैसे बच्चों को
भेजते हैं ना ट्यूशन, ट्यूशन बोलते हैं, ट्यूशन क्या बोलते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं ना तो कहते हैं ट्यूशन पे गया है, ट्यूशन पे, ट्यूशन। अगर हम शुद्ध इसकी वर्तनी लिखेंगे क्या होगा, ट्यूशन, ट्यूशन, ट्यू के नीचे हलंत, तो वे जो है ट्यूशन बोलते हैं, ट्यूशन, ट्यूशन पे गया है बच्चा। तो इसको अगर शुद्ध वर्तनी में हम लिखेंगे ट्यूशन, टे के नीचे हलंत, यू पे बड़े ऊ की मात्रा और स और न, ट्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये क्या हुआ, ट्यूशन। तो नेक्स्ट अगर बोलेंगे हम घनी, किसी वस्तु को बहुत घनी हो गई, ऐसे नहीं कहते घनी, घनी मीन्स बहुत ज्यादा, घनी किसको बोलते हैं, यानी कि ज्यादा, घनी है, बहुत घनी है, तो यानी कि घनी किसको बोलते हैं हम, ज्यादा को। तो सभी बच्चे जो है ये उतारेंगे। फिर जो है मैं इसमें कुछ मुहावरे जो दिए जाते हैं, या आपकी सेकंड अगर भाषा की बात में क्वेश्चन देखेंगे, मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं, उनका अक्षर जो है अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे हैं, जैसे कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। शेष मुहावरों को खोजकर आपने लिखने हैं कि इस में कौन कौन से मुहावरे आए हैं। ठीक है, तो ये सभी ने उतार दिया होगा, ये मैं इरेज कर देती हूँ। तो अब जो है आपकी बुक में जो आपने लेसन रीडिंग किया होगा तो कुछ मुहावरे दिए गए होंगे, उनको भी जो मैं सामने आपको दर्शाऊंगी। ठीक है बेटा, तो कौन कौन से मुहावरे हैं, अन्य मुहावरे किताब में, पाठ में अन्य मुहावरे कौन से हैं वे आप लिखेंगे। अन्य मुहावरे कौन कौन से हैं तो हम जो है बताएंगे आपको, ये हेडिंग लिखिएगा। पाठ में जो अन्य मुहावरे आए हैं वे कौन कौन से आए हैं, जैसे टोपी पहनाना, टोपी पहनना, ये पहला है इसमें, टोपी पहनना, ना, तो इसका अर्थ क्या होगा आपको पता है, टोपी पहनना, टोपी पहनने का जो है अर्थ होगा मूर्ख बनना। क्या है बेटा, मूर्ख बनना, तो ये हो जाएगा इसका अर्थ, टोपी पहनना यानी कि मूर्ख बनना। एक होता है कई बार कि टोपी उछालना, टोपी उछालना, टोपी उछालना सभी जानते हैं, इज्जत खराब करना। क्या होगा इसका अगर सही हम लेंगे, बेइज्जती करना यानी कि अपमान करना, टोपी उछालना यानी कि अपमान करना। अगर और अन्य शब्द लेंगे, बेइज्जती करना, बेइज्जती करना। ठीक है, तो ये है टोपी उछालने का अर्थ। टोपी उछालना यानी कि अपमान करना, बेइज्जती करना, क्या करना, बेइज्जती करना। तो नेक्स्ट जो है आगे हम उदाहरण लिखेंगे, बेइज्जती करना। तो इसमें अन्य उदाहरण और आप खोजेंगे कि टोपी सलामत रखना। अगर इसमें ही ले लिया जाए एक और उदाहरण, तो टोपी सलामत रखना, टोपी सलामत रखना, क्या होगा इसका, इज्जत बचाए रखना। क्या हो जाएगा इसका,
यानी कि इज्जत को बरकरार रखना, इज्जत बनी रहना, इज्जत रखना। इसका हो गया ये टोपी सलामत रखना यानी कि इज्जत रखना। अनेक और उदाहरण अगर टोपी पर ही हम लेंगे तो टोपी पहनाना, टोपी पहनना था ये मूर्ख बनना, और टोपी पहनाना अगर दूसरे को हम टोपी पहनाएंगे, टोपी पहनाना, पहनाना, टोपी पहनाना यानी कि मूर्ख बनाना, मूर्ख, दूसरे को, पहले तो अपने आप बने, अब दूसरे को मूर्ख बनाना। तो ये जो है आपको मैंने आपके इस टोपी लेसन में यानी कि पाठ में जो है अन्य मुहावरे ये दिए गए हैं, ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। सभी बच्चे जो है इसको नोट डाउन करेंगे और अपनी जो है बेटा कॉपी पर लिखेंगे। तो लिखेगा सभी बच्चे। तो सभी बच्चों ने ये उतार लिया होगा बेटा। तो सभी बच्चे जो हैं इस लेसन को अच्छी तरह अध्ययन करेंगे, और जो कि मैंने आपको मुहावरे लिखवाए हैं ये भी आपकी बुक में हैं, ये चेक कर सकते हैं जब लेसन पढ़ेंगे। और इनको जो है अंडरलाइन करिएगा, यानी कि पेंसिल से इनके नीचे लाइन अवश्य लगाइएगा, जिससे कि आपको ये मालूम हो जाए कि जो है ये निम्नलिखित जो है मुहावरे हमारी बुक में है। तो आज जो है 8th क्लास के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।